हेलो दोस्तों। मैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि उस पे लगातार ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, लगातार उल्टा सीधा बोला जा रहा है, लगातार सारी निगेटिविटी फैलाई जा रही है कि ब्राह्मण लोगों ने क्या कहते हैं, छोटी जाति को उनको बढ़ने नहीं दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। बहुत सारा कानून जो बताते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने हमेशा सबका सम्मान किया है, सारी जातियों का सम्मान किया है और सबका सपोर्ट किया है और सबको आगे बढ़ने की राह दिखाई है, सबको साथ ले चलने की राह दिखाई है और हमेशा से तत्पर रहा है लोगों की मदद करने में, लोगों को एक स्वाभिमान की ज़िंदगी दिलाने में। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी स्वाभिमान की ज़िंदगी दिलाने वाला एक ब्राह्मण ही था, उसी तरीके से आइए हम एक लोग का आपसे बात कराते हैं जो कि जिनको मैंने भर्ती कराया था अस्पताल में, और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जब उन्होंने बोला उनका कोई नहीं है, तो हम लोग उनको घर पे लाके उनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका नाम राजेश गुप्ता है। अब ये किस उसमें आते हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, खुद जान सकते हैं। तो राजेश गुप्ता खुद ही बताएंगे अपने मुँह से कि क्या व्यवहार रहा है हमारा और क्या चीज़ें रही है उनके साथ में, वो खुद आपको बताएंगे। एक बार उनके मुँह से आप सुन सकते हैं। तो ये रहे हमारे राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी बताइए, हाँ बताइए। क्या व्यवहार है हम लोग का, बहुत अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग क्या मदद कर रहे हैं, आप हमारे क्या लगते हैं। हम आपके तो कोई नहीं थे, बट आज इस समय हम आपके एक परिवार जैसे हैं। जितना आप लोग कर रहे उतना हमारा कोई नहीं करेगा। जो समाज में बुराइयां कुरीतियाँ फैल रही हैं, जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, उस पे आपका क्या कहना है कि ब्राह्मण जात सबसे खराब होती है या क्या है। नहीं, खराब कुछ नहीं होता है, खाली एक दूसरे को भड़काया जा रहा है। बाकी माना जाए तो सम्मान जितना मिल रहा है उतना कोई करेगा नहीं। खाली एक वो लोग जात पे ऊपर खाली एक विरोध कर रहे हैं। आपके परिवार ने भी आपका साथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा। हाँ, उन्होंने तो छोड़ दिया, कोई नहीं साथ दिया। साथ देने वाले आप लोग हैं। जो कुछ किए, माँ बाप बन के, भाई, हर चीज़ आप लोग फ़र्ज़ निभाए। हम आपके कोई नहीं थे, फिर भी आप हमारे लिए भगवान से बढ़ के खड़े हो गए। तो आप लोगों ने सुना राजेश की मन की बात। अब इसका हम दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तो मैं उनको दिखा देना चाहता हूँ। राजेश का पैर आप देख सकते हैं, जिसका हम लोगों ने इलाज कराया है और जिसके लिए हम लोग परेशान हैं, और इनकी सारी चीज़ें हम लोग पूरी कर रहे हैं। आप इनका पैर देख सकते हैं, यह है इनका पैर जो कि टूटा हुआ है। ये पैर आप देख लीजिए। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो जहर उगल रहे हैं, जातिवाद के नाम पे उल्टा सीधा जो बोल रहे हैं, वो हमें ये बताएं कि ये क्या है। एक ब्राह्मण जो कि हमेशा बर्दाश्त करने की चरम सीमा उसके अंदर होती है, हमेशा बर्दाश्त करता है, हर चीज़ बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें चाहे कोई बड़ा हो उसका भी सम्मान करना है, चाहे कोई छोटा हो उसका भी सम्मान करना है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें सबका सम्मान करना है। हमें ये सिखाया जाता है। हमारे धर्म में कभी किसी को धोखा देना नहीं सिखाया जाता है। हमने कभी किसी के साथ आज तक धोखा नहीं दिया है। अगर जो धोखा किया होगा तो दूसरे ने ही किया होगा, हमारे साथ छल किया होगा तो दूसरे ने ही किया होगा। हम लोगों ने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया है, कभी कोई चीज़ें किसी को असत्य नहीं बोली है, और हम हमेशा एक स्वाभिमान के साथ जीना जानते हैं और स्वाभिमान की तरह जीते हैं। हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ राजेश गुप्ता की ही मदद करी है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं जिनको मैंने पैसा दिया है और उन्होंने पैसा आज तक वापस नहीं किया है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही उसमें मदद करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी मैंने मदद करी है एक सोशल वर्कर की तरह, और वो लोग
कहीं ना कहीं हमने कभी नहीं सोचा, उनका नाम तक नहीं पूछा। नाम तो हम बाद में पूछते हैं, ठीक है, कि आप क्या है, जब कोई चीज़ें पूरी फाइनल हो जाती है तब मैं पूछता हूँ कि हाँ कैसे क्या है। मगर हमने सबकी मदद करी है और हमारे में कभी धोखेबाजी नहीं सिखाई गई है, कभी गद्दारी नहीं सिखाई गई है, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं सिखाया गया है, कभी गलत बोलना नहीं सिखाया गया है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी सिखाई गई है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया गया। मगर बहुत सारे लोग जब उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं हमारे धर्म को, हमारे लोगों को, तब गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तब वही अगर कोई ब्राह्मण या कोई हिंदू अगर कोई कुछ बोल देता है तब कहते हैं कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं ये हैं। ठीक, हमको हमेशा से, चाहे हमारे दादाजी हों पिताजी हों, सबने ऐसे संस्कार दिए हैं कि सबकी इज्जत करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सब एक समान है। हमारे यहाँ कभी छोटा बड़ा नहीं रहा है, किसी भी धर्म में किसी भी जात को लेके कभी छोटा बड़ा नहीं सिखाया गया है। हम तो सीख रहे हैं, आज जो नया भारत है, जो नए लोग जो भी निकल के आ रहे हैं फुदुक्की फुदुक्की, वो कहानी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल घटिया है। और ऐसे ऐसे घटिया घटिया पत्रकार जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसे नेता मंत्री जो एक दूसरे पे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो चीज़ें गलत है। जो महाभारत में शूद्र शब्द का इस्तेमाल, उसमें रामचरितमानस में इस्तेमाल किया गया है, वो शूद्र शब्द का मतलब किसी नीची जाति से नहीं, किसी जाति धर्म विशेष से नहीं है, मगर उसको तोड़ मरोड़ करके उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग भी सारे जात सारे धर्म का सम्मान करें। और एक मुस्लिम भाई को कल मैं समझा रहा था तो उसने मुझे गाली दिया है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या किसी का बिगाड़ता हूँ। मैं तो हर चीज़ का सम्मान करता हूँ और सब लोग को बराबर का दर्जा देता हूँ। उसके बाद भी गालियाँ मिलती हैं, वो हम आपको भेज देंगे, उस पर टैग कर देंगे, आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।